हमास के डिप्टी चीफ पर हमले में शहादत के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का एक बयान सामने आया है। इस बयान ने अपने जो उनके अनुयायी हैं, हिजबुल्लाह के जो लोग हैं, उनको खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर अब भी हमने बदला नहीं लिया, अब भी हमने इजराइल को सबक नहीं सिखाया, अब भी हमने इजराइल को सफ़े हस्ती से, दुनिया के नक्शे से अगर हमने ख़त्म नहीं किया, तो फिर हमारे लिए ये बहुत घातक साबित होगा, बहुत नुकसानदेह साबित होगा और हमारा नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। इसलिए करो या मरो की स्थिति अब आ गई है और तमाम लोगों को, हिजबुल्लाह के जितने भी मुजाहिदीन हैं, उन्हें अब जंग में और ज़्यादा शिद्दत दिखानी पड़ेगी और सख्ती के साथ इजराइल का न सिर्फ मुकाबला करना होगा बल्कि उसको नेस्तो नाबूद करने की प्लानिंग करके उस पर अमल करना होगा। ये बात हिजबुल्लाह के एक बड़ा जो है बयान सामने आया है, जिसमें कई बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने अनुयायियों को, अपने मुजाहिदीन को एक मैसेज दे करके उनको बूस्ट करने की कोशिश की है, उनको ये बताने की कोशिश की है कि हमारा क्या मकसद है और अभी तक हमारी क्या जंग में स्थिति है, इसको भी बताने की कोशिश की है। अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया है और अमेरिका को भी खबरदार किया है। 8 अक्टूबर से हमने दक्षिण में 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर इजराइल के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया है। ये हसन नसरुल्लाह का बयान है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। इस्लामिक प्रतिरोध ने 3 महीने में 670 से अधिक ऑपरेशन किए, 48 सीमा स्थलों को एक से अधिक बार निशाना बनाया। इस्लामिक प्रतिरोध ने 494 लक्ष्यों को अंजाम दिया है, जिसमें 50 सीमा बिंदुओं को एक से अधिक बार लक्षित किया गया है। हिजबुल्लाह ने सीमा पर तकनीकी और खुफिया उपकरणों को भी निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस्राएली सैनिक लड़ाके डर से बस्तियों की ओर भाग गए। सीमा पर बड़ी संख्या में वाहन और टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। यह ऑपरेशन दुश्मन के लिए बहुत कष्टधारी थे, जिन्होंने बड़े नुकसान को छुपाया। दुश्मन किसी के भी मारे जाने या घायल होने की बात स्वीकार नहीं करता। आईडीएफ विशेषज्ञों का कहना है कि दुश्मन की सेना का नुकसान घोषित संख्या से 3 गुना अधिक है। यानी ये अंदर से सूत्रों से खबरें आई हैं कि जो ऐलान किया जा रहा है उससे ज़्यादा 3 गुना जो है वो संख्या है मरने वालों की भी और घायलों की। अकेले उत्तर के 8 अस्पतालों में आंकड़े बताते हैं कि 2000 से अधिक जो है वो सैनिक घायल हैं। उत्तरी मोर्चे पर जो हो रहा है वो दुश्मन सेना का सच्चा अपमान है। हिजबुल्लाह ने बस्तियों के निवासियों को निशाना नहीं बनाया, हालांकि वे कब्जाधारी हैं। यानी कहा कि हमने बस्तियों पर कोई बम नहीं बरसाया, आम नागरिकों को हमने नहीं छुआ, हालांकि वो हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको नहीं छुआ। इन क्षेत्रों से विस्थापित कब्जे वाली सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। हमने शुरू से ही कहा था कि दक्षिण में मोर्चे का उद्देश्य दुश्मन की सरकार पर, गाजा पर आक्रमण रोकने के लिए दबाव डालना और वहां प्रतिरोध पर बोझ कम करना है। हम अपनी लेबनानी जमीन के हर इंच को आज़ाद देखना चाहते हैं। शेख सालेह अरूनी एक दोस्त, एक प्रिय थे जिसके साथ मेरी उच्च स्तरीय दोस्ती थी, बहुत करीबी दोस्ताना था। मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम वक्त पर आने पर और सही स्थान पर बदला लेंगे और वक्त करीब है। हम इस आतंक पर चुप नहीं रह सकते। क्यों? खामोश रहने पर पूरा लेबनान तबाह हो जाएगा। इस उल्लंघन पर चुप रहने से उत्पन्न होने वाली बुराइयों की भयावहता प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम से अधिक है। इसलिए इसका अंजाम सिर्फ युद्ध के मैदान है। अमेरिका प्रशासन इस क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को लेकर चिंतित है, क्योंकि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध का विस्तार नहीं करना चाहता, क्योंकि वो यूक्रेन में बिजी है और वहाँ पर रूस के खिलाफ रणनीति हार की तैयारी कर रहा है। यानी रूस में भी अमेरिका हार रहा है। आज इराक और अमेरिका सेना की मौजूदगी से छुटकारा दिलाने और ISIS से लड़ने की अमेरिकी कहानी को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। यानी अमेरिका और ISIS दोनों एक ही हैं, ये बताने का अब वक्त आ गया है। अमेरिका ईरान में ISIS को इस्तेमाल करता है और फिर दावा करता है कि
करमान में बमबारी में उनका कोई हाथ नहीं है। आज इराक में अमेरिकी सेना की वापसी का अवसर यूफ्रेट्स के पूर्व में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद होगा। जिन्होंने गज़ा पर हमले के बाद से कुछ नहीं किया, आज वो लोग बातें बना रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। लाल सागर में यमन ने जो किया उसके मुख और बड़े जो है आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए हैं। सना के रुख ने कई यमनी गुटों को अंसारुल्लाह के प्रति अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। सना और अंसारुल्लाह की सरकार अब सिर्फ आंतरिक गुट नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समीकरण का हिस्सा है। इसके अलावा भी एक बड़ा और बयान जो है उनका सामने आया है, लेकिन जो इसके जो निचोड़ था वो मैंने आपको बताने की अहम बातें जो उनके बयान में कही गई हैं वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है।